हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ देखने जा रहे हैं आज लर्निंग सीरीज की न्यू वीडियो में। अभी हम ट्रेडिंग अगर हम करते हैं और हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो सेबी के न्यू रूल और कुछ सर्कुलर आए हुए हैं जिसके बारे में कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या सर्कुलर आए हैं हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, जिसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालने वाले हैं। तो अगर हम अभी यहाँ पे देखते हैं तो सेबी के न्यू रूल और सर्कुलर में एफएनओ ट्रेडिंग के लिए मेनली आया है, बाकी सारे मतलब स्टॉक्स और सारे ट्रेडिंग के लिए आया है। तो इसमें 7 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है जो है अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर से। यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट ये दिया गया है। सेकंड पॉइंट दिया है कि रिमूवल ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपायरी डेज, जिसमें कि जो है वीकली एक्सपायरी पर एक्सचेंज की ऑन द मतलब वीक के अकॉर्डिंग डिसाइड करी गई है। जिसमें जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि बीएससी है और एनएससी है। तो बीएससी में जो है सेंसेक्स और बैंकेक्स आते हैं, एनएससी में जो है बैंक निफ्टी फिन निफ्टी एक्सेट्रा आते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मंडे को हमारी जो है बैंक एक्स और मिड कैप की एक्सपायरी होती है। ट्यूसडे में हमारी फिन निफ्टी की होती है, वेडनेसडे में बैंक निफ्टी की और थर्सडे में फिन निफ्टी की, फ्राइडे में जो है सेंसेक्स की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर 3 डेज़ में 1 मंथ के 3 डेज़ में 24 डेज़ अगर 25 डेज़ अगर 20 से ट्रेडिंग सेशन पढ़ते हैं 20 से 24 डेज़, तो हर दिन एक्सपायरी हुआ करती थी किसी ना किसी की, जिसके कारण यहाँ पे लोगों की बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ करते थे, जिसमें एफएनओ ट्रेडिंग करते थे, जिसमें उनको ये लगता था कि ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी सस्ते मिलेंगे और हम यहाँ पे 2 का प्रीमियम जो है 100 चला जाता है, 4 का प्रीमियम 100 चला जाता है, 200 चला जाता है। तो इसी को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा मतलब पिछले कुछ सालों में प्रेजेंट टाइम में देखेंगे इधर जो ये ऐसा पर डे एक्सपायरी बनाई गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का इन्वॉल्वमेंट हो गया था। सेबी ने उसे कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ नए रूलों में चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एनएससी और बीएससी को जानते हैं, तो वहाँ पे अब जो है पहले जैसे हुआ करती थी कि वीक में 1 से 2 एक्सपायरी हुआ करती थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो अब जो है यहाँ पे दोनों एक्सचेंजेस जो हैं पर एक्सचेंज का मतलब बीएससी और एनएससी को अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने इसमें यहाँ पे ये चेंजेस किया है कि यहाँ पे हम पर वीक में बैंक चाहे बीएससी और एनएससी हो, वो हर एक वीक में सिर्फ एक एक्सचेंजेस की एक्सपायरी रखेंगे और मंथली एक्सपायरी हो सकती है। वो अभी देखते हैं आगे आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे डिसाइड होने वाली है। थर्ड पॉइंट हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी, पोजीशन लिमिट की, लोग कितनी पोजीशन कैसे ले रहे हैं क्या है। तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है इंडेक्स डेरिवेटिव में, जो कि अभी यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज़ होने के चांसेस दिखेंगे। और यहाँ पे फिर फिफ्थ नंबर पे अगर हम देखेंगे तो रेशनलाइजेशन है ऑफ द वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट का। 6 नंबर पे हम देखते हैं तो इंक्रीज़ होगा यहाँ पे टाइटल रिस्क कवर और पर डे ऑप्शन एक्सपायरी पे, नहीं सॉरी, इंक्रीज़ है इन ट्रिल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ द ऑप्शन एक्सपायरी। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। इसके बाद 7 नंबर पे आएगा एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इनमें ये 6 पॉइंट है। इसे अभी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे अनफोल्ड कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन बायर के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सेबी ने रूल निकाला है यहाँ पे हम देखेंगे कि अनफोल्ड कलेक्शन ऑफ द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन बायर में जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे डिसाइडेड होगा कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू द मैंडेट कलेक्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम ऑन फ्रंट ऑफ द ऑप्शन बायर बाय द
ट्रेडिंग मेंबर एंड क्लीनिंग मेंबर। ऐसे करते हुए यहाँ पे 16 अक्टूबर 2023 से मतलब ये चीज़ें चेंज हुई थी। इसमें ज़्यादा कुछ अभी यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट से है। और ये जो अब लागू होने वाला है, जो चेंजेस नए रूल आएंगे वो अब हमारे 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। अभी ये लागू नहीं हुए हैं। ये अभी जो अनफोल्ड कलेक्शन ऑफ द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन बायर है, ये हमारा जो है अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, 2-4 मंथ का, 2-4 मंथ 4-5 मंथ का टाइम है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो अक्टूबर चल रहा है और फरवरी में ये लागू होने वाला है। तो ये जो है अभी हमारे पास 4 मंथ के बाद ये लागू होने वाला है। सेकंड पॉइंट जो हमने देखा था, कि रिमूवल ऑफ द कैलेंडर ऑफ द स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे, वीकली एक्सपायरी पर एक्सचेंज ऑन द वीक। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे अब जो देखेंगे, यहाँ पे भी जो दे रहा है, ये जो है यहाँ पे जो मतलब ऑप्शन सेलर हुआ करते थे, ऑप्शन सेलर यहाँ पे जो उनका एक कैलेंडर स्प्रेड बनाते थे, जैसे इस मंथ की एक्सपायरी को वो एक्सटेंड करके नेक्स्ट मंथ में ले जाया करते थे, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन चेंज होने की है। तो यहाँ पे दे रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ द सेपरेटली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द गिवन डे फॉर द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर कह रहा है कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन जो बनाई जाती थी उसमें जो है रिमेन जो है अनचेंज फॉर द कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन इन्वॉल्व ऑफ द ऑल द expiries other than the contract using the given on the issue of if the monthly expiry are the 29। यहीं पे यार जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे पहले क्या था कि यहाँ पे एक तो एक्सपायरी हुआ करती थी, लेकिन जब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये 2 अक्टूबर 2023 में ये जो लाया था, जब से कि एक्सपायरी पर डे हो गई थी, इसके बाद हम देखेंगे तो 30 मंथली में एक्सपायरी जो है 29 मतलब पर डे एक्सपायरी यहाँ पे हो जाया करती थी, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रिटेल ट्रेडर की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसको कम करने के लिए सेबी ने ये कदम उठाए हुए हैं। और जो यहाँ पे हम देखेंगे कह रहा है इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव सेल बी इफेक्ट ऑन द, यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो 1 फरवरी 2025 से होगा। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे तो इंट्राडे मैंडेटरी फॉर द पोजीशन लिमिट। जो अब यहाँ पे लोग पोजीशन लिया करते थे, यहाँ पे दे रहा है पार्शियली अमेंड ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रेडिंग ऑन द एक्सपायरी डेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ करता था, लोग बहुत ज़्यादा एक्सपायरी में इन्वॉल्व हुआ करते थे, इसको जो है पॉसिबिलिटी अनफिल्ड द ट्रेडिंग पोजीशन में चेंज करके या मिनिमम 4th पोजीशन स्नैप्स आउट ऑफ द ड्यूरिंग द डे, मिनिमम 4 स्नैप्स आउट ऑफ इन द डे आएंगे पर प्री डिफाइंड टाइम ऑफ द विंडो होगा। और ये भी इफेक्टिवली जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, ये 2020 मतलब अप्रैल 2025 से होने वाला है। 4th पॉइंट हमारा था कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ द इंडेक्स डेरिवेटिव। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4th पॉइंट की अब हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने पोजीशन वाली लिमिट और ये सब चीज़ें देख ली, यहाँ पे रिमूवल ऑफ द कैलेंडर एक्सप्लिट वाला भी देख लिया। अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ द इंडेक्स डेरिवेटिव में हम देखते हैं कि अभी जैसे हम यहाँ पे निफ्टी को एग्जांपल में लेते हैं, अगर हम यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं एग्जांपल में, तो निफ्टी की अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, लॉट साइज़ जो है वो 25 की है, 25 है इन पर लॉट। तो यहाँ पे अभी जैसे अगर हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि निफ्टी में जो है पर लॉट हम जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में हम अगर एक लॉट लेते हैं तो वहाँ पे जो उसकी साइज़ होती है वो 25 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जब से 2016-17 से जब ये चेंजेस हुआ था रूल में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर थे उनको किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए जो उनको ऑप्शन सेलर को पैसे लगते थे वो 5 से 10 लाख रुपए लगते थे मैक्सिमम। जो अब चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब जो लगेगा वो 15 से 20 लाख। यहाँ पे ये चीज़ें मेनली चेंज हुई है। और यहाँ पे हम
अभी इसको आपको चार्ट पे भी दिखा के समझाते हैं। जैसे अगर यहाँ से 15 से 20 लाख अगर हो जाएगा और करंट प्राइस अप्रॉक्सली अभी यहाँ पे निफ्टी का 25,800 है, तो अगर हम 15 लाख को 25,800 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सली यहाँ पे आ रहा है 58.139 करके। तो हम यहाँ पे मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं कि यहाँ पे 15 से 20 लाख दे रहा है, तो 60 to 70 लॉट पर लॉट चेंज हो जाएगी। साइज़ जब चेंज हो जाएगी तो जो हमें अभी प्रीमियम लेने में ऑप्शन बायर को 2,000 रुपये लगते थे, वहाँ पे उन्हें 6-7 हज़ार रुपये पर लॉट के अकॉर्डिंग एक लॉट को बाय करने में लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से करके जो चार्जेस को बढ़ा करके फिर यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं इन सब में भी थोड़े चेंजेस करके यहाँ पे मतलब इंडेक्स में जो है जो ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए थोड़ा सा सेबी ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन चेंज किया है। और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ द वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो साइज़ वाला हमने अभी यहाँ पे आपसे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे अक्टूबर 2023 में जब से हुआ था, तो ये यहाँ पे क्या था कि हमें दे रहा है कि क्लियरिंग द कोऑपरेटिव डेट अक्टूबर 26, 2020 stipulate the contract size in the index future or index options respectively. Currently stipulation of is for the such contract have we value 5 to 10 लाख थी, इसे यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है और यहाँ पे इसे लेस देन मतलब 15 लाख से लेकर के यहाँ पे 20 लाख यहाँ पे दिया है। रिव्यू विद इन 15 to 20 लाख कर दिया गया है इन द करंट इसमें। अब यहाँ पे जो रीजनलाइजेशन वीकली इंडेक्स में देखेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा मतलब फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्न ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेक्स कर दिया गया है। एक्सचेंजेस में भी प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओनली ऑन द बेंचमार्क ऑफ द इंडेक्स इन वीकली एक्सपायरी। यहाँ पे जो है जो जितनी भी जो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो एक्सपायरी हुआ करती थी कि पर मंथ मतलब पर डे जो एक्सपायरी थी उसे ख़त्म करके अब हर एक्सचेंज की एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी में जितने भी मतलब एनएससी और बीएससी के हैं तो इसमें यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे बीएससी का देखेंगे तो सेंसेक्स और बैंकेक्स है और एनएससी का देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है। तो कभी भी सेंसेक्स के साथ जो है बैंकेक्स को कर सकते हैं और बैंक निफ्टी के साथ में जो है सेंसेक्स को कर सकते हैं। इस तरह से करके पर वीक में एक एक्सपायरी आएगी। अब पर डे एक्सपायरी का पैटर्न जो है वो अब चेंज होने वाला है। 6 देखेंगे यहाँ पे इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द ऑप्शन बाय एक्सपर्टी और 5 नंबर पे देखेंगे एप्लीकेबिलिटी। अब यहाँ पे यही मेजर चेंज जो है सबसे बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे लिए यही होगा कि हम यहाँ पे इसको देखते हैं। पहला है क्या जो था हमने अभी यहाँ पे आपसे डिस्कस किया कि अनफोल्ड कलेक्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम द ऑप्शन बायर, ये जो चेंज हो रहा है इफेक्टली होगा 1 Feb 2025 से। फिर रिमूवल ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट वाला जो है ये भी 1 February 2025 से होगा। और इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ द ऑप्शन मतलब पोजीशन लिमिट ये जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ द इंडेक्स डेरिवेटिव है ये हमारा जो है अभी नवंबर से 20 नवंबर से स्टार्ट होगा। अभी अप्रैल चल रहा है, 1 मंथ के बाद से ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ वाली जो है चीज़ें यहाँ पे 20 नवंबर से चेंज होने वाली हैं। और रेशनलाइज ऑफ द वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट ये भी 20 नवंबर से चेंजेस हो जाएगा। और इंक्रीजेज द रिस्क कवरेज ऑफ द मतलब ऑन द डे ऑफ द ऑप्शन
एक्सपायरी, ये भी सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट डेट हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज हो रहा है और जो वीकली एक्सपायरी है। ये सारी जो अभी तक डेली एक्सपायरी है ये अभी अक्टूबर तक चलेगी और नवंबर के फर्स्ट वीक तक रहेगी। नवंबर 20 से ये जो है चेंज होकर के वीकली एक्सपायरी हर मतलब जितने भी वो है उनकी 1 वीक में एक ही एक्सपायरी आएगी। यह ऐसा भी हो सकता है कि 1 वीक में अगर फिर निफ्टी को दे दिया, दूसरे वीक में बैंक निफ्टी को दे दिया, एक वीक में निफ्टी को दे दिया, ऐसे करते हुए इसमें आएंगे और एक वीक में जो है मिड कैप को दे दिया। ऐसे करके हुए 4 वीक में हो सकता है 4 अलग अलग एक्सपायरी आए, और या फिर हो सकता है एक मंथली एक्सपायरी किस मंथ की किस वीक में पड़ेगी, ये भी क्या डिसाइड होता है ये अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये 20 नवंबर के बाद हमें देखने को मिलेगा। और ये जो ऑप्शन प्रीमियम में अभी पैसे जो चेंज होने वाले हैं, ये लॉट साइज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो ये 20 नवंबर से हमें देखने को मिलेगा। और 1 फरवरी के बाद से ये सारी चीज़ें इसमें भी चेंज हो जाएंगी और 1 अप्रैल से हमें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब अभी जैसा अगर अब हम यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करते हैं मतलब चार्ट में, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें फ्यूचर यहाँ पे अगर लोग सेल करते हैं तो यहाँ पे उन्हें जो मार्जिन लगता है एक यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 18,413 रुपीज़ लगता है। मतलब एक लॉट अगर सेल करना है तो उसके लिए यहाँ पे 18,413 रुपीज़ लगता है। चाहे यहाँ पे अगर वो बाई करते हैं तो उन्हें 80,983 रुपीज़ जो है मार्जिन मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है एक लॉट हमें फ्यूचर को लेने के लिए। अगर यहाँ पे हम मार्केट प्राइस में कर देते हैं, अगर यहाँ से मार्केट प्राइस हटा देते हैं तो इतना दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे इतने पैसे हमें लगेंगे। अभी हमें करंट प्राइस अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी की जो करंट प्राइस चल रही है 25,969 की चल रही ये है। तो यहाँ पे इतने पैसे लगेंगे अगर आपको एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। सेम थिंग अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे अगर हम निफ्टी इसको देखने की कोशिश करते हैं, निफ्टी को अभी जो हम बाई करते हैं, बाई करने में हमें अभी यहाँ पे देखेंगे तो कितना लग रहा है 2,052 रुपीज़। लेकिन अगर हम इसी को 50 कर देते हैं और फिर हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 4,000 अप्रॉक्सली यहाँ पे देखेंगे हमने तो 4,100 के आसपास हमें रुपए पड़ रहे हैं, जो कि अभी इस प्रीमियम का करंट प्राइस जो चल रहा है वो 81 रुपीज़ 3 पैसे चल रहा है। तो लेकिन हमें 2 लॉट लेने के लिए यहाँ पे 4,000 इतने पैसे लग रहे हैं। तो सेम थिंग सब यहाँ पे जब अगर लॉट साइज़ इंक्रीजेस हो जाएगी, अगर मान लीजिए 3 कर देते हैं और 3 में देखते हैं तो हमें कितने पैसे लगेंगे 6,118 रुपीज़ के आसपास लग रहा है। तो जब अगर लॉट साइज़ चेंज हो जाएगी, अभी लॉट साइज़ कम है तो आप कम पैसे में प्रीमियम को बाई कर लेते हैं ईज़िली। इस वजह से यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा कह सकते हैं बहुत नंबर ऑफ़ द रिटेल ट्रेडर के आ जाने की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है, और जिसके वजह से यहाँ पे लोग मैक्सिमम कम ही लोग प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, मैक्सिमम लोग लॉस में रहते हैं। तो सेबी इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जब साइज़ को चेंज कर देगी तो यहाँ पे हमें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। तो फिर यहाँ पे लोगों को ना चाहते हुए भी कम ही लोग आएंगे, और यहाँ से हो सकता है धीरे धीरे स्टॉक्स में भी लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की करेंगे तो इस स्टॉक्स में भी जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम फ्यूचर को देखते हैं कि अभी हमने 25 का देखा था, अगर हम इसी को 50 कर देते हैं और यहाँ पे अब हम इसको सेल के लिए देखते हैं तो अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं हमारे 1,60,805 रुपीज़। मतलब हमें जस्ट डबल पैसे लग रहे हैं। अगर हम इसी को 3 से 4 टाइम कर देंगे तो यहाँ पे 4 टाइम करके देखते हैं तो अब जो हमारे पैसे लगेंगे वो कितने लग रहे हैं, वो अब हमारे लगेंगे 3,21,591 रुपीज़। तो मार्केट में यही चीज़ें यहाँ पे मतलब सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिसमें हमारा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है
जस्ट 3-4 गुना पैसे हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम किसी ऑप्शन को सेल कर पाएंगे और किसी ऑप्शन को हम बाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम होगी, यही इसकी वजह से ही ये सारे चार्जेस बढ़ाए गए हैं। और बाकी ब्रोकरेज में भी कुछ चेंजेस आए हैं, और ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको बस मेनली यहाँ पे यही समझाना था, समझाने का उद्देश्य था कि जो सिंपल यहाँ पे मतलब सेबी के रूल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग 2-3 मेजर चेंजेस अभी मतलब टोटल 7 चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे मेनली जो चेंज हुआ है, पहला तो एक चीज़ है कि यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को बढ़ाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 5 से 10 लाख था वो इंक्रीज़ होकर के 15 से 20 लाख हो गया है। और यहाँ पे जो हमें लॉट साइज़ थी वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो जो पैसे हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में लगते थे, जो हमें यहाँ पे 18,000 19,000 में लोगों के काम हो जाया करते थे, वो उसके जगह पे आपको 2 लाख 3 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन बाइंग के लिए, तो ऑप्शन बाइंग में भी आपके यहाँ पे सेम थिंग्स इंक्रीजेस हो जाएंगी। और यहाँ पे जो एक्सपायरीज़ हैं वो एक्सपायरीज़ चेंज होकर के अब वीक में 1 एक्सपायरीज़ होंगी, और वो भी मतलब पर एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, मतलब पर एक्सचेंज से यहाँ पे मतलब है बीएससी और एनएससी को हम देखेंगे। बीएससी और एनएससी के अकॉर्डिंग हर मतलब बीएससी और एनएससी के एक एक्सचेंज की एक एक्सपायरी होगी, जैसे अब पर डे की एक्सपायरी वाला पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी ये चीज़ जो 7 पॉइंट्स हैं इनमें कुछ डेट के चेंजेस हुए हैं। डेट में जो है मेजर चेंजेस जो है नवंबर 20 से होने वाले हैं, इसके बाद 1 फरवरी और 1 अप्रैल से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। और यहाँ पे देखेंगे तो फायर में काफ़ी अच्छे मतलब फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। इसमें अकाउंट ओपन करना चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग चार्जेस और कुछ फैसिलिटीज़ के चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और बाकी इसमें कुछ और अदर फैसिलिटीज़ भी होती हैं कि जैसे आप यहाँ पे जो चार्ट्स हैं, एक साथ में आप नंबर्स ऑफ चार्ट चेंज कर सकते हैं। आप जैसे चार्ट चाहें आप वैसा चार्ट लगा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी इसमें हैं, जिसे हम धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।